नमस्कार दोस्तों, ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है मीडिया एंड जेंडर। मीडिया और जेंडर के बीच में क्या संबंध है, इसमें हम कुछ चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है, जेंडर क्या है, इनइक्वालिटी और सेक्सिज्म क्या है, मीडिया में जेंडर रिप्रेजेंटेशन कैसे है, और उसके बाद पैट्रियार्ची और फेमिनिज्म वाली जो सोसाइटियाँ हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए आज का ये हम क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टीरियोटाइपिंग का क्या पर्सपेक्टिव है। तो हम जिस संसार में रहते हैं वो एक ग्लोबल विलेज की तरह बनता जा रहा है। सब लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपना अपना इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो अब आज के समय पे एक दूसरे का, लोगों का जो कि बहुत दूर दूर भी हैं, हम उनके एक दूसरे को आपस में जो है उनका अटेंशन और उनका अट्रैक्शन जो है हमारा सभी के बीचों में फैलता जा रहा है। पहले इतना नहीं था, अब बहुत ज़्यादा हो गया है। तो हमारा जो है अभी हम भी चाहते हैं कि हम एक दूसरे से नए लोगों के साथ कम्युनिकेट करें, उनके साथ अपना रिलेशनशिप बिल्ड करें। और वो बिल्ड जो करेंगे रिलेशनशिप, वो भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कितना अच्छा जो है, कितना इफ़ेक्टिव हम कम्युनिकेट उनके साथ कर सकते हैं, उसी के ऊपर हमारा जो है रिलेशन बिल्ड होने के ऊपर का निर्भर होगा। तो हम बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं जो रिस्ट्रिक्ट करते हैं कम्युनिकेशन को, तो अगर हम उसके ऊपर बात करें तो स्टीरियोटाइप वो लोग होते हैं जो कि एक कोई जो है बिहेवियर है जो तेज़ी से जो है लोगों के बीच में फैलता जा रहा है, तो उसको कम्युनिकेशन करके और उसी एक बिहेवियर और एक थॉट प्रोसेस को आगे की तरफ ले जाना, तो उसी को एक तरह से मतलब ब्लाइंडली फॉलो करना, तो उसको हम बोलेंगे कि ये स्टीरियोटाइप काम हो रहा है। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो स्टीरियोटाइप का मतलब यही होता है कि ऐसे रिप्रेजेंटेशन, कॉग्निटिव मतलब जो है जानबूझकर ऐसे रिप्रेजेंटेशन करना दूसरे ग्रुपों के साथ जो कि हमारे अपने खुद की फीलिंग उसके ग्रुप के मेंबर के प्रति जो है हमारे चेंज कर देता है। ये लिपमैन ने 1920 में ये बोला था स्टीरियोटाइप को कि ये पिक्चर्स इन आवर हेड्स, ये मतलब ऐसी पिक्चर है हमारे हेड में डाल दी जाती है कि वही हमेशा याद रहता है, हम उसी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो हम एक तरह से समझ लो कि हमें बोला जाएगा कि हम स्टीरियोटाइप हो गए। तो ये जो है स्टीरियोटाइप जो होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, फीलिंग्स उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रति फीलिंग जो कि उनके साथ जो है अब हमको अटैच करती है। अगर हम स्टीरियोटाइप के एस्पेक्ट्स क्या हैं उनके ऊपर बात करें तो दो एस्पेक्ट हैं स्टीरियोटाइप को, कि अगर हम जो है स्टीरियोटाइप की बात करें तो हमारा जो है कल्चर लेवल जो प्रेडिक्शन होता है स्ट्रेंजर्स के प्रति, उनके बिहेवियर के प्रति, वो जो है क्या होता है कि एक तरह से बहुत ही, अगर हम स्टीरियोटाइप जानते हैं कि ये चीज़ स्टीरियोटाइप है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये बहुत ही एक दूसरे के प्रति हम जो प्रेडिक्शन कर सकते हैं तो वो बहुत ही एक्यूरेट जाएगा। हम एक्चुअल में उसकी भावनाओं को अगर सही तरह से हम परखते हैं, समझते हैं, और अगर हमें पता चल जाता है कि ये इसी टाइप का ही बिहेवियर किएगा, मतलब उसको स्टीरियोटाइप उसका अगर हमें समझ में आता है, उसके इंटेंशंस, उसके हाव भाव, उसके बात करने का और उसकी सारी जो गतिविधियाँ हैं वो हमारे अगर समझ में आती है कि ये आदमी, इसका जो है एक्चुअल क्या है, किस तरह से इसका शुरू सुबह से लेकर शाम तक की क्या एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी को अगर हम पकड़ लें तो हम समझ जाते हैं कि ये स्टीरियोटाइप उसका है, और हम उसके बिहेवियर को हम आगे के लिए जो भी होने वाला वो प्रेडिक्ट बहुत आसानी से कर सकते हैं। और एक्यूरेसी जो है हमारे प्रेडिक्शन की डिपेंड यही करती है कि हम कितना जो है उसको समझ पाए हैं, कितना स्टीरियोटाइप उस ग्रुप का जो है या फिर इस इंडिविजुअल आदमी का जो है हम समझ पाए हैं। और अगर आपका प्रेडिक्शन गलत गया तो आप समझ सकते हैं कि आप स्टीरियो उसका जो है उतना अच्छी तरह से नहीं समझ पाए हैं। तो इससे जो है स्टीरियोटाइप की वैलिडिटी को भी प्रूव किया जाता है। तो अगर हम जो है किसी कैटेगरी में डालते हैं स्टीरियोटाइप पीपल की, तो फिर उस कैटेगरी में जो है उसको जो है समझ लीजिए कि बिहेवियर को अच्छी तरह से समझ में आ सकती है और उनका जो है अच्छी तरह से प्रेडिक्ट कर सकता है। अगर हम इनएक्यूरेट स्टीरियोटाइप की बात करें तो इनएक्यूरेट स्टीरियोटाइप जो है क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग आपस में जो है पैदा करता है, मतलब आप उसको अच्छी तरह से समझ नहीं सकते हैं। और ह्यूंटन और गाइस का जो है मॉडर्न था मिसकम्युनिकेशन का, वो जो है निगेटिव स्टीरियोटाइप के ऊपर ही डिपेंड है।
किसी भी ग्रुप के रिलेशनशिप में जो है निगेटिव स्टीरियोटाइप, मतलब जो है एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ ही नहीं पाना, प्रेडिक्शन ही नहीं कर पाना करेक्ट, तो जो है उसका क्या है, उसको निगेटिव स्टीरियोटाइपिंग बोल सकते हैं। और ग्रुप में जो आइडेंटिटीज होती हैं वो कुछ एक जो है पैटर्न के ऊपर, उनके कम्युनिटिव बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करती हैं, लेकिन बहुत सारे जो है बिहेवियर या स्टाइल है जो है कभी कभी हम क्या करते हैं, इनएप्रोप्रिएटली जज करते हैं, मतलब सही तरीके से उसको जजमेंट नहीं कर पाते हैं। तो इसकी वजह से भी हमें सही चीज़ एक्चुअली पता नहीं चल पाती है। लोगों को जैसे कहते हैं, रोनन ने बोला है कि एक का रिलीजियन, मदर टंग, कल्चर, एजुकेशन, क्लास, सेक्स, स्किन कलर या हाइट, एज, फैमिली सिचुएशन, ये सारे जो है एक जो है फैक्टर्स होते हैं जो कि उसकी हिस्ट्रियोटाइपिंग को जो है इस्टेब्लिश करते हैं। तो इन सब चीज़ों को सबको समझना, जानना और इनका प्रभाव क्या उस किसी के ऊपर पड़ सकता है, तो ये जो है अगर हम सही तरीके से समझ लें तो हम समझ लें कि जो है किसी को अच्छी तरह से उसका स्टीरियोटाइप हम समझ सकते हैं। अगर हम स्ट्रेंजर्स को कैटेगराइज करें कि हम जो है किसी एक एथनिक ग्रुप में हैं, उसको जो है उनको आइडेंटिफाई अच्छी तरह से कर लें, उनके कल्चर को, उनकी एथनिसिटी को, तो हमारा प्रोडिक्शन जो है लगभग लगभग समझ लीजिए, अगर सही तरीके से नहीं उनको पकड़ पाएंगे तो हमारा प्रोडिक्शन इनएक्यूरेट हो जाएगा, और सही तरीके से अगर उसको समझ सकते हैं तो हमारा प्रोडिक्शन एक्यूरेट होगा। तो इस तरह से अगर तर्क ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारा जो है स्टीरियोटाइप्स क्या होगा, इनएक्यूरेट हो जाएगा। अभी जैसे एग्जाम्पल के लिए तौर लें तो अमेरिकन पीपल के कंपैरिजन में जो है इंग्लिश पीपल को बोलते हैं कि उनको कंसीडर किया जाता है कि बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, और वो ज़्यादा जल्दी जो है लोगों को फ्रेंड नहीं बनाते हैं, और फ्रेंड बनाने में बहुत टाइम लगाते हैं, जबकि अमेरिकन बहुत जल्दी फ्रेंड बना लेते हैं। और जो इंग्लिश पीपल होते हैं वो लोगों से एक सर्टेन डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, और वो बहुत ही जो है टाइम लेते हैं तब जा कर के किसी को अच्छी तरह से जो है समझ के फिर उसके बाद ही अपना उसके साथ फ्रेंडशिप डेवलप कर पाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। और अगर हम किसी को किसी एक ग्रुप के उसमें कैटेगराइज करें तो अ, हम किसी के ऊपर कोई भी इन्फ्रेंस जो भी बनाते हैं तो वो जो है एक्यूरेट नहीं होगा, हम उनको अच्छी तरह से परख नहीं पाएंगे। इसके दो रीज़न हो सकते हैं, एक तो ये है कि हमारा स्टीरियोटाइप जो है वैलिड नहीं हो, और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि जिस ग्रुप को हम कैटेगराइज करने के लिए, जिस ग्रुप की मेंबरशिप की हम बात कर रहे हैं, जिसको बेस बना करके हम कर रहे हो, वो जो है इस प्रेजेंट सिचुएशन में मेंबर्स का या जो रिस्पेक्टिव मेंबर है जिसके बारे में, उसके बिहेवियर को अच्छी तरह से इफेक्ट नहीं कर रहा हो, तो ये कारण हो सकते हैं। जो प्रॉब्लम्स होती है स्टीरियोटाइप्स और उनके क्या सॉल्यूशंस होते हैं, उनके बारे में अगर हम बात करें तो स्टीरियोटाइप्स जो है वो जो है इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन को लीड कर सकते हैं जब हम स्ट्रेंजर के साथ बात करते हैं। जो हम जिनको जानते हैं उनके साथ तो इनइफेक्टिव नहीं होगा, इफेक्टिव होगा, बट जो अगर स्ट्रेंजर से आप बात कर रहे हैं तो ये जो है कभी कभी क्या है, मिसलीड कर सकता है कम्युनिकेशन को। और जितना हमारा कल्चरल लिंग्विस्टिक नॉलेज होगा, हमारे बिलीफ्स जो है एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, और जैसे स्ट्रेंजर कोई है तो हम उसके साथ जिसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसमें हम ये समझ सकते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हमारे बीच में ज़रूर पैदा होंगी। अगर एक्यूरेसी हमें बढ़ाना है तो हमें उस आदमी को या वो जो सोसाइटी है, नया ग्रुप है, उसको जो है अच्छी तरह समझना पड़ेगा, जिससे कि स्ट्रेंजर का बिहेवियर लीड होता है किस पार्टिकुलर सिचुएशन में, तब हम उसको अच्छी तरह से जो है पढ़ सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन यही हो सकता है कि हमें उसको अच्छी तरह से स्टडी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा उस पार्टिकुलर आदमी के बिहेवियर को, और उसकी प्रॉपर सोसाइटी जो है उसकी जिसमें वो है उसके बिहेवियर को भी। स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं, वो नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं कम्युनिकेशन प्रेशर के। ये जो है इन्फ्लुएंस करते हैं हम किस तरह से किसी को इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहे हैं या हम किसी को कम्युनिकेट कर रहे हैं। और हमारी जो टेंडेंसी होती है किसी के जो है किसको कितना ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, या हम किसी के साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को समझ करके किस तरह से उसको हम पढ़ते हैं और उसको किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, उसके ऊपर हमारा जो है स्टीरियोटाइप डिपेंड करता है। वाइल्डर ने 1994 में पॉइंट आउट किया है कि when anxiety distracts persons from careful attention of the environment, they rely more on cognitive structures such as social stereotype in making judgments of others.
बोलते हैं जब एंजाइटी जो है किसी पर्सन को, जब चिंता या दुखी है, एंजाइटी उसको हो रही है, तो फिर वो जो है केयरफुल अटेंशन से जो है इन्वायरमेंट के डिस्ट्रैक्ट करती है। और उसमें जो है वो क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या है कॉग्निटिव जो है स्ट्रक्चर के ऊपर और सोशल स्टीरियोटाइपिंग के ऊपर जो है जजमेंट बनाते हैं। तो इसीलिए चांसेज होते हैं कि उसमें गलतियाँ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब हम इसके बाद बात करते हैं जेंडर के ऊपर कि जेंडर क्या है, जेंडर इनइक्वलिटी और सेक्सिज्म क्या चीज़ें हैं। तो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की अगर हम बात करेंगे तो ये प्रेजेंट करता है एक सीरियस ऑब्स्टिकल जेंडर इक्वलिटी के बीच में अगर हम बात करें तो जेंडर जो है स्टीरियोटाइपिंग जो है बहुत ही सीरियस ऑब्स्टिकल है जेंडर इक्वलिटी के बीच में, और जो है यही फीड करता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को। जेंडर स्टीरियोटाइप जो होते हैं वो उनके क्या है वो प्री कंसीव्ड अपने से पहले से सोची समझी आइडिया के ऊपर काम करते हैं, और उसमें वो सोचते हैं कि मेल और फीमेल जो है अलग अलग उनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, उनकी अलग रोल होते हैं सोसाइटी के अंदर, एक परिवार के अंदर, और उनके सेक्स के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो जेंडर इनइक्वलिटी क्या होता है कि ये जो है पूरे संसार को जो है अपने एक जो है उसमें बाहु फांस में समझ लो फांसा हुआ है। इनइक्वलिटी 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 आप हर जगह सुनते रहेंगे कि ये जेंडर की इनइक्वलिटी हो रही है। और अगर हम जो है इकोनॉमिक जो है जेंडर इनइक्वलिटी की बात करें तो हम पाएंगे कि किसी भी सेक्टर जहाँ वुमेन काम करती हैं, बहुत सारी जगह पे आप देखोगे कि उनको जो है मेन से जो है कम अर्निंग उनकी होती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि जो है उनको काम समझते हैं कि इनको सॉफ्ट काम देना है, वो सॉफ्ट काम करेंगी, तो सॉफ्ट काम में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, इसलिए उनसे उनको कम पैसा दिया जाता है। ये बहुत सारी जगहों पे हो रहा है, बहुत फील्ड में हो रहा है। तो स्पेशली प्राइवेट सेक्टर की हम बात करें, और इसके अलावा जो है वुमेन का रिप्रेजेंटेशन भी क्योंकि पॉलिटिक्स वगैरह में भी इलेक्टेड ऑफिस में बहुत कम है, और कारपोरेट अपॉइंटमेंट्स भी काफ़ी कम है। तो इन सब चीज़ों से भी जेंडर इनइक्वलिटी को जो है सहारा मिल रहा है। मेन काजेज अगर हम बात करें जेंडर इनइक्वलिटी के तो सबसे बड़ी बात है अनइवन एक्सेस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन उनको सही तरीके से बराबर जो है जेंट्स के अगर नहीं मिलती है तो इसकी वजह से इनइक्वलिटी पैदा होती है। एम्प्लॉयमेंट इक्वालिटी अगर नहीं होगी, जॉब सेग्रीगेशन होगा कि इसको ये काम देना है उसको वो काम देना है, लीगल प्रोटेक्शन उनको प्रॉपर अगर नहीं मिलेगा, बॉडली ऑटोनॉमी अगर जो है उतना नहीं मिलेगा, उसकी कमी होगी, मेडिकल केयर अगर पुअर होगा, रिलीजियस फ्रीडम अगर जो है कम होगा, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम होगा, इसके अलावा रेसिज्म और जो सोसाइटी के जो माइंडसेट्स हैं, ये सब सारे काजेज हैं जो है जेंडर इनइक्वलिटी के। अगर हम इनइक्वलिटी कौन से प्रकार के होते हैं, क्या टाइप हैं, तो इसकी बात करें तो सबसे बड़ी बात तो है आप बात करेंगे जैसे वुमेन वर्क्स लॉन्गर दैन मैन। औरतें जो है आदमियों से ज़्यादा देर तक काम करती हैं। इसमें ये कहा जा सकता है कि जैसे वो उनका काम हाउस होल्ड या नॉन मार्केट प्रोडक्शन के टाइप में जो है प्रोडक्शन वाला जो काम नहीं होता उसमें होता है, तो उनको खाना बनाना, साफ़ सफाई रखना, और उसके अलावा जो है उनको एक दूसरे का ध्यान रखना पूरा परिवार में, तो ये सब काम वो करती हैं। तो इसमें काम में इसका कोई टाइम नहीं होता, टाइम लिमिट नहीं होता है, तो ये जो है दिन रात इनका काम चलता है कभी भी। और मेन जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर काम के लिए जाएंगे, वो काम करेंगे आएंगे, उसके बाद वो आराम करेंगे। तो ये दिक्कत होती है। घर में तो जो है एक औरत की काफ़ी वैल्यू की जाती है, लेकिन मार्केट बेस्ड प्रोडक्शन या बाहर का प्रोडक्शन या बाहर के कामों में जो है आदमियों की ही ज़्यादा अहमियत दी जाती है, और उनको ये समझा जाता है कि ये जो है परिवार का एक ब्रेड अर्नर होते हैं, और उनको जो है पावर और स्टेटस दोनों जो है सोसाइटी में बहुत ज़्यादा दी जाती है। दूसरी बात यह है कि एम्प्लॉयमेंट और अर्निंग में भी इनइक्वालिटी होती है बहुत सारी जगह पे। आज तो काफ़ी समाज में परिवर्तन हो रहा है और महिलाएं हर फील्ड में आगे जा रही हैं, लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जैसे फीमेल इंडस्ट्री जिसमें टेक्सटाइल, क्लॉथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड, बेवरेजेज, ये सब इंडस्ट्री में जो है वुमेन को ज़्यादा काम मिलता है, और इसके अंदर सैलरी वेजेज बहुत कम होते हैं, जबकि मेन जो है बाकी फील्ड में काम करते हैं, और इसकी वजह से जो है इनके बीच में वेज मतलब जो सैलरी का गैप काफ़ी पाया जाता है। ओनरशिप इनइक्वालिटी की भी अगर बात करें तो सोसाइटी के अंदर आप देखेंगे कि प्रॉपर्टी वगैरह के ऊपर ओनरशिप जो है ज़्यादा जो है मेल मेंबर को ही ओनली जो है होता है, तो इसकी वजह से वो इनइक्वालिटी भी सोसाइटी में है। इसके अलावा अगर सर्वाइवल इनइक्वालिटी की बात करें
क्योंकि ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट जो है वुमेन में होती है। हालांकि वुमेन जो है बायोलॉजिकली देखा जाए तो जो है मेन से ज़्यादा दिन दिन तक जीती हैं, लेकिन जो है इनके अंदर मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होती है। इन्फेंट मोर्टेलिटी की अगर हम बात करें तो वुमेन की डेफिसिट इसी वजह से हो जाती है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि सर्वाइवल का भी इनइक्वालिटी इनके लिए है। नेक्स्ट हम बात करें जेंडर इनइक्वालिटी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में, तो बहुत सारे जो है सोसाइटी जैसे हैं जिसमें कि औरतों को जो है बोलने नहीं दिया जाता है और मेन जो है उनको पूरा पावर, उनको पूरा अथॉरिटी दिया जाता है। तो ख़ास करके जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी जो हमारी मेन डोमिनेटेड है, तो इसलिए जेंडर इनइक्वालिटी जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में भी आप देख सकते हैं। और अगर हम नेक्स्ट बात करें कि जेंडर इक्वलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ वायलेंस एंड विक्टिमाइजेशन, अगर विक्टिमाइजेशन की बात होती है या वायलेंस की बात होती है तो आप देखेंगे घरों में और हर जगह पे सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, प्रॉपर्टी के ऊपर जो है हर जगह पे जो है फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस का शिकार जो है महिलाएं बनती हैं। और इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये भी एक जेंडर इनइक्वलिटी वुमेन के लिए है। अब हम बात करते हैं सेक्सिज्म की। तो सेक्सिज्म क्या है? डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ए पर्सन और ग्रुप बेस्ड ऑन दियर सेक्स और जेंडर। तो किसी दो लोगों के बीच में, मैन और वुमेन है, उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन जो है उनका जेंडर जो है, जो सेक्स है, उसके प्रति जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उसको हम सेक्सिज्म कहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्ट किसको करता है? वुमेन को करता है, गर्ल्स को करता है। और इसकी वजह से जो है जेंडर इनइक्वालिटी का ये मेन कारण इसी को माना जाता है। इसमें ये भी हम बोल सकते हैं कि हम एक जेंडर से दूसरे जेंडर को इन्फीरियर या सुपीरियर मानते हैं, तो इसी वजह से जो है ये इनइक्वालिटी आती है। ये सेक्सिज्म जो है इसको हम इस तरह से भी कन्वे कर सकते हैं, बिहेवियर में भी, स्पीच बातचीत में, लिखने में, इमेजेज में, जेस्चर्स में, लॉ, पॉलिटिक्स, प्रैक्टिस, ट्रेडिशन में, सब में आपको जो है सेक्सिज्म और जो है मतलब सेक्स आपस में डिस्क्रिमिनेशन हम देखते हैं। अगर हम सेक्सिज्म की बात करते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 3 प्रकार के होते हैं: हॉस्टाइल, बेनेवोलेंट, एम्बिवैलेंट। हॉस्टाइल का मतलब जो बहुत ज़्यादा गुस्सा प्रकट करना, बेनेवोलेंट मतलब एक दूसरे से मैत्री भाव रखने वाला, और तीसरा है कि मिक्स है, एम्बिवैलेंट मतलब दोनों के अंदर एक मिक्स है। तो बहुत सारे लेवल में सोसाइटी के अंदर ये जो है ऑपरेट करता है सेक्सिज्म। इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी काम करता है, इंटरपर्सनल लेवल पे भी, और इंटरनलाइज्ड भी, अंदर भी, एक दूसरे से बातचीत में भी, और इसके अलावा एक बहुत बड़े बृहद मतलब एक सोसाइटी लेवल पे भी काम करता है सेक्सिज्म। तो ये इस तरह से छाया हुआ है जिसकी वजह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम मीडिया में जेंडर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो मीडिया के अंदर भी आप देखेंगे कि जेंडर को के अंदर काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन दिखाया जाता है। अगर हम देखेंगे जैसे आप कहीं भी देखेंगे, किसी चीज़ में कोई भी चीज़ होता है, कोई भी सर्कमस्टेंस होता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जजमेंट जो है वो लोगों को जो है मेन का रिप्रेजेंटेशन जो है ज़्यादा ऊपर रखा जाता है और वुमेन का बहुत कम रखा जाता है। और अगर हम इसमें मीडिया के अंदर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो मेन वुमेन के अंदर जेंडर बहुत ही सेंसिटिव इशू है। और ये जो है मीडिया रिप्रेजेंटेशन में काफ़ी ज़्यादा इसका योगदान है। अ, अब जैसे हम मेन की बात करें, मास्कुलिनिटी जिसको बोला जाता है, तो वो मास्कुलिनिटी का मतलब जिसके अंदर ताकत है, तो ताकत वो जो है हार्ड, टफ और जो है जो स्वीटी इशूज़ होते हैं, हार्ड और टफ के साथ उसको कंसीडर करते हैं। और जो स्वीटी इशूड होते हैं, फेमिनिन ऑब्जेक्ट्स, उनको जो है फ्रेग्रेंट, फ्रेजाइल, सॉफ्ट, कहने का मतलब कमज़ोर, उनको जो है वुमेन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से मीडिया के अंदर भी जो है डिस्क्रिमिनेशन रिप्रेजेंट मैन और वुमेन का है, देखने में आता है। अ, अगर हम फेमिनिन टच की बात करें तो स्मार्टफोन्स, रनिंग शूज़, बॉटल वियर, एयरलाइन, ये सब स्पोर्ट्स कार, इनमें सब में आप जो है डिस्क्रिमिनेशन आपको दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा हम जो है मीडिया के अंदर वुमेन और मेन रिप्रेजेंटेशन की आगे और बात करें अगर, तो आप देखेंगे टीवी शोज़ वगैरह में है, फैशन मैगजीन है, वुमेन को हमेशा जो है निगेटिव रिप्रेजेंट किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारे जगह पे आप देखोगे कि वुमेन जो है कार के साथ या फिर फूड जो है उसमें जो है वुमेन का इमेज ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया, या घर के काम में जो है कोई बर्तन वगैरह उसके साथ वुमेन का इमेज ज़्यादा दिखाया जाता है। और
दूसरा जो है कि जो वुमेन को दिखाएँगे हमेशा वो हमेशा बहुत ही ज़्यादा जो दुबली-पतली होती हैं, ब्लीच स्किन होगी, जिसमें जो है जो वो कि अपने ऐज को हमेशा जो है छुपा के रखती हैं, बहुत सारा मेकअप और बहुत सारी जो करके। तो उन उस तरह से दिखाया जाता है औरतों को कि बहुत ही सुंदर ब्यूटी का वो स्टेटस दिखाया जाएगा। इसके अलावा जो है उनको बहुत ही कमज़ोर दिखाया जाएगा। जो मोटी औरतें होंगी उनको कभी भी जो है किसी भी टाइप के एडवर्टीज़मेंट वगैरह में प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। ये जो है पतली औरतों को ही ज़्यादा इन सब चीज़ों में मौका मिलता है। तो ये दिखाता है कि आप जो है जेंडर के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, उसको एक कमज़ोर दिखाना चाहते हैं। और ब्यूटी का जो इकोनॉमिक्स है वो बहुत ज़्यादा मेजर रोल इसमें प्ले करता है। आइडियल फिगर की बात करें, बॉडी साइज, स्किन कलर, कॉस्मेटिक, डाइट इंडस्ट्री जो है इस इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करती हैं और इससे उनका बिजनेस जो है बहुत तेज़ी से बढ़ भी रहा है। और अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें, बहुत सारे वुमेन को जो है इसकी वजह से ऐसा करने के लिए ईटिंग हैबिट्स अपनी ख़राब करनी पड़ती है अनहेल्दी, जैसे कि जो है वोमिटिंग जो है ज़बरदस्ती का कराना, मील खाने को जो है छोड़ देना। वोमिटिंग का मतलब है आप कुछ खाएँ पसंद की आए, उसके बाद वो ज़बरदस्ती उसमें ऐसा कुछ खा के उसको वोमिट कर दें कि ताकि वो शरीर के अंदर पचे ना और आपका मोटापा जो है कंट्रोल में रहे। इसके अलावा खाना जो है बीच-बीच में छोड़ देना, स्किप कर देना, या फिर जो है डाइट एड्स को जो है ये करना कि हम कोई ऐसी चीज़ खा लेंगे, खाना नहीं खाएँगे प्रॉपर। और तो इन सब चीज़ों से जो है क्या होता है कि औरतों के ऊपर उनके हेल्थ के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। और टेलीविज़न वगैरह में जो है मैगज़ीन्स में, मूवीज़, इनमें सब में भी ज़्यादा से ज़्यादा औरतों को भी बोलते हैं कि उनको जो है बहुत ही पतला शरीर बॉडी होना चाहिए, थिन बॉडी, ज़ीरो फिगर बोला जाता है। तो बोलते हैं इसका एसोसिएशन जो है ब्यूटी के साथ होता है, वेल्थ के साथ भी इसी को एसोसिएट करते हैं, प्रॉस्पेरिटी, अच्छी ज़िंदगी के लिए एसोसिएट करते हैं, लव के लिए भी और एक हैप्पी लाइफ़ के लिए। इसमें औरतों को जो है क्या है, एक थिन दिखाया जाता है, पतला दिखाया जाता है कि बहुत ही फिट हैं, वो जो है ज़ीरो फिगर वाली लेडीज़ हैं। तो ये दिखाने का जो तरीका है मीडिया के अंदर, इससे भी डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता है। मीडिया इवन जो है शख्स ऑब्जेक्ट की तरह भी जो है वुमेन को दिखाता है। टीवी, मूवी और मैगज़ीन्स में बहुत सारे ऐड करी होते हैं कि उसमें जो है वुमेन की बॉडी जो है सेक्सुअली अट्रैक्टिव और एक्टिव दिखाई जाती है। अगर प्रोफेशनलिज्म की बात करें हम प्रोफेशनलिज्म की, तो वुमेन जो है उनको वहाँ भी अंडर प्रेजेंट किया जाता है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ प्रेजेंटर्स जो मेन होते हैं उसमें मेन को ही दिखाते हैं। वुमेन जो है उनको नॉर्मल रिपोर्ट करना और फिर जो है डोमेस्टिक वायलेंस और एक्सीडेंट की सिचुएशंस होती है उसकी रिपोर्टिंग वगैरह के लिए ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। तो इस तरह से हम देखें तो सोसाइटी मीडिया के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा जो है आप जो है ये समझेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी सेक्स के ऊपर है। और अगर जैसे जो है मेन को दिखाएंगे बिग शॉट, प्रोफेशनली, सोशली, इकोनॉमिकली स्टेबल जो है दिखाएंगे और वेल्थ और पावर उनके साथ दिखाया जाएगा। एक्शन हीरो मैन अगर होगा तो उसको दिखाएंगे खूब एंग्री होना, वायलेंट उसको दिखाएंगे, उसके साथ एसोसिएट करेंगे। लेकिन वुमेन के साथ आप देखेंगे कि हमेशा उनको क्या है कि एक जो है सेक्स का सिंबल ही दिखाया जाता है या बहुत ही कमज़ोर दिखाया जाता है। मार्केटिंग टूल्स जो है आप देखेंगे कि बहुत सारे मेजर मार्केटिंग टूल है कि अ, किसी भी मैसेज को, किसी चीज़ को जो है किस तरह से रिप्रेजेंट करना है मीडिया के अंदर, सोसाइटी के अंदर। तो फिर उसमें होता क्या है, मेन वुमेन जो है उनको अलग अलग टाइप से जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। उनको समझते हैं कि मेन जो है जो पावर का है उसके लिए मेन को ये दिखाया जाएगा, फीचर किया जाएगा। और ये एक जो है तरह से एक समझ लो स्टीरियोटाइप बन गया है। इसी तरह से वुमेन को जो है उनको पोर्ट्रेट करेंगे कि ये जो है बहुत ही कमज़ोर हैं और स्पेशल डाइट्स और इन सब चीज़ों का उस टाइप की जो भी चीज़ें दिखाना होगा तो उसके साथ वुमेन को दिखा दिया जाएगा। तो ये सेक्सिज़्म और आप वो देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन वुमेन का इन सब चीज़ों में काफ़ी पता चलता है। अब हम लास्ट में बात करेंगे पैट्रियार्की और फेमिनिज़्म के बारे में। तो पैट्रियार्की का मतलब ये होता है कि इसमें जो है मेन को क्या करते हैं कि डोमिनेंट दिखाते हैं और वो जो है पूरा कंट्रोल घर का करते हैं, परिवार का करते हैं, सोसाइटी का करते हैं, इस तरह से उसमें दिखाया जाता है।
और इसके अंदर यही प्रॉब्लम है कि वुमेन के साथ इसमें भी बहुत ज़्यादा जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है, और वुमेन को ओनली जो है दिखाया जाता है कि ये जो है खाली सबऑर्डिनेशन का ही काम कर सकती हैं, और मेन ही जो है हैं जो कि एक्चुअली उनके साथ पूरा पावर है और सारे डिसीजन सब कुछ लेने का अधिकार उन्हीं को ही है। पैट्रियार्ची की अगर हम सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो पैट्रियार्ची का एक्चुअल मीनिंग होता है रूल ऑफ फादर, मतलब कि फादर ही जो है, जो पुरुष है वही जो है रूल करता है। तो उस सोसाइटी को पैट्रियार्ची बोले हैं, इसीलिए उसको पैट्रियार्च भी बोला जाता है। तो मेल डोमिनेंट सोसाइटी जो होती हैं, मेल डोमिनेटेड फैमिलीज होती हैं, उनके अंदर उनको बोलते हैं कि ये पैट्रियार्च सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं। तो पैट्रियार्ची जो है डिस्क्राइब करती है कि इंस्टीट्यूशनलाइज सिस्टम जो है मेन डोमिनेंस का, मेल डोमिनेंस जो है पूरे जो है सिस्टम के अंदर है। और इसका आइडियोलॉजी जो होता है वो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस मैन और वुमेन के बीच में बताता है, बताएगा कि मैन जो है डोमिनेंट होते हैं, मैस्कुलिन होते हैं, और वुमेन हमेशा सबऑर्डिनेट होते हैं। घर का खाली देख रेख, घर का जो है खाना पीना बनाना और लोगों को देखभाल करना, केयर करना, यही वुमेन का काम होता है। तो इस तरह से जो है पैट्रियार्च सोसाइटी में वुमेन का बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, और जिसकी वजह से इसमें बहुत सारे उनके ऊपर क्रूएल्टी भी होते हैं। पैट्रियार्च सिस्टम में बहुत सारे तरह के वायलेंस भी होते हैं वुमेन को कंट्रोल करने के लिए, उनको सब्जुगेट करने के लिए। और कभी कभी जो है इनको भी जो है सोसाइटी जो है लेजिटिमेट भी बोलती है कि भाई जो है ये ऐसा होना चाहिए, वुमेन को आगे नहीं, ऊपर नहीं जाना चाहिए मेल से, मेल के ऊपर डोमिनेट नहीं करना चाहिए। इस तरह से बहुत सारे वायलेंस, और जैसे रेप होता है, सेक्सुअल अब्यूज, इसके अलावा फीमेल फोर्टिसाइड, डोरी मर्डर, वाइफ बीटिंग, ये सब चीज़ें बहुत सारी घटनाएं हैं जो ज़्यादातर पैट्रियार्च फैमिली में ही देखी जाती हैं। पैट्रियार्च फैमिली जो है बहुत सारी सोसाइटीज़ तो मानती हैं कि ये ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जगह पे जो है इसको सही नहीं माना जाता है। और अगर हम पैट्रियार्च के बीच में भी देखेंगे तो बहुत सारे डिफरेंशिएशन हैं। जो ब्लैक मैन है और वाइट मैन है उसके बीच में भी बहुत सारी सोसाइटीज़ में डिफरेंशिएशन होती है। जैसे अफ्रीकन अमेरिकन कोई होगा तो उसने कोई वायलेंस किया है, तो उसको जो है जब मीडिया दिखाएगी तो वो बोलेंगे वायलेंट ब्लैक मैन, ये नहीं बोलेंगे वायलेंट मैन। उसको मीडिया ब्लैक मैन दिखाएगी, उसको रिप्रेजेंट करेगी। जो वाइट मैन है वो ऐसा नहीं करते हैं, जो ब्लैक मैन है वही जो है गलत काम करते हैं। तो इस तरह से मीडिया भी काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन करती है, और मीडिया को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन पैट्रियार्ची एंड फेमिनिज्म। फेमिनिज्म और पैट्रियार्ची में क्या फ़र्क है? तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो है उसके अंदर है वुमेन का ट्रीटमेंट किस तरह से किया जा रहा है। अगर हम पैट्रियार्ची की बात करें तो पैट्रियार्ची के अंदर वुमेन को जो है ऑपरेशन, मतलब पीड़ा, और बहुत ज़्यादा जो है उनको तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है, और बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन होता है। जबकि फेमिनिज़्म में वुमेन और मेन दोनों को एक इक्वल माना जाता है, उनके दोनों के अधिकार भी इक्वल माने जाते हैं। तो इसलिए फेमिनिज़्म की अगर बात करें तो फेमिनिस्ट सोसाइटी के अंदर दोनों को इक्वल लेके चला जाता है, और पैट्रियार्च में जो है उनको इक्वल नहीं माना जाता है। तो पैट्रियार्ची जो है एक तरह से आप देख सकते हैं कि उसमें मेन ही पूरा पावर देखते हैं, वो पावर पूरा मेन के हाथ में होता है। तो इसीलिए जो है हम फेमिनिज्म और पैट्रियार्ची का जो है वुमेन के पोजीशन से ही संबंध मानते हैं। तो फेमिनिज्म जो है अगर इस तरह से आप देखेंगे तो वुमेन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, और पैट्रियार्ची में वुमेन जो है मेन के कंट्रोल में रहती हैं, उनको बहुत बहुत तरह के उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, और बहुत सारे डिसएडवांटेज उनको सिस्टमेटिकली ही होते हैं। जबकि अगर फेमिनिज्म में बात करें तो फेमिनिज्म में जो है वुमेन का जो है वो इक्वल राइट्स के साथ जो है उनके वुमेन की राइट्स को भी सपोर्ट करता है और उनको प्रोटेक्ट करता है, और मेन और वुमेन दोनों को इक्वल देखता है। यही चीज़ एडवोकेसी जो है फेमिनिस्ट की होती है। तो ये देखा जाए तो ये आपके ऊपर है कि आप फैसला करें कि पैट्रियार्च कौन अच्छा है या फेमिनिस्ट अच्छा है, और आप जो है जो सही चीज़ आपको सही लगती है, अगर आप समझते हैं कि वुमेन को भी इक्वल राइट्स, इक्वल चीज़ें, सब चीज़ मिलनी चाहिए,
तो फिर आप उस फेमिनिस्ट सोसाइटी को भी आप सपोर्ट करेंगे, तो धीरे धीरे आपके आगे बढ़ने से बाकी सोसाइटी में काफ़ी चेंजेज आएंगे। तो इसी की तरह साथ फ्रेंड आपका ये क्लास आज का समाप्त होता है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।